नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव और मैं आपको फिर एक जॉब से रिलेटिव एक वीडियो लेकर आया हूं। तो मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें और एक हल्का सा प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस यही आग्रह है आपसे, ताकि मैं इसी तरीके से जॉब रिलेटिव वीडियो आपको लेकर आता रहूं। तो चलिए देर ना करें और हम देखते हैं कि क्या है वीडियो में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा ये वैकेंसी निकली है, जो कि वर्ग 1 की पोस्ट है। जो शिक्षक भर्ती हो रही है वहाँ पर उसकी पोस्ट है। तो हम देख लेते हैं। ये विज्ञप्ति दिनांक 25/10/2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। हाँ, ये मेरे पास वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तक जानकारी पहुंचा दूं। इस विज्ञप्ति के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि पूर्णतः पता लगाकर साइट पर विजिट कर कर ही इसमें प्रोफाइल अपनी अपडेट करें। तो देखते हैं क्या है। क्रमांक 19 एग्जाम स्कूल लीट RPSC EP 1 24-25 का ये विज्ञापन है। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा, ये हम इसको पूरा कर लेते हैं। ये कर लिया। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों में कुल 2202 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है। का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है। ये वैकेंसी हिंदी सब्जेक्ट के लिए कितनी है? 350 है। ये अगर मैं सभी को पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप इसको देख लें। हिंदी के लिए 350 हैं, इंग्लिश के लिए 325 हैं, संस्कृत के लिए 64 पद हैं, राजस्थानी के लिए राजस्थानी भाषा के लिए 7 पद हैं, पंजाबी भाषा के लिए 11 पद हैं, उर्दू के लिए 26 पद हैं, हिस्ट्री के लिए 90 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए 225 पद हैं, जियोग्राफी के लिए भी पद हैं 210, इकोनॉमिक के लिए 35 पद हैं, सोशलॉजी के लिए 16 हैं, होम साइंस के लिए 16 हैं, केमिस्ट्री के लिए 36 हैं। फिजिक्स के लिए भी पद हैं। फिजिक्स के लिए 147 हैं, मैथ के लिए 153 हैं, बायोलॉजी के लिए 67 हैं, कॉमर्स के लिए 340 हैं, ड्राइंग के लिए 35 हैं, म्यूज़िक के लिए 6 हैं, फिजिकल एजुकेशन के लिए 37 है, कोच के लिए 1 है। ये खो खो के लिए हैं, कुछ पद हैं। फुटबॉल के लिए हैं,
तो ये तमाम सारे पद हैं जिन पर राजस्थान जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसके द्वारा ये पद निकले हुए हैं। तो ये उनकी नियमावली है। इसके लिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगा। तो आगे देखते हैं। अब पदों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लेते हैं। अर्हताएँ। अब अर्हताएँ इनकी क्या हैं? ये अर्हताएँ संबंधी प्रावधान है। पद की आपेक्षिक शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए हों। आयु सीमा ये रहेगी 21 वर्ष से 40 वर्ष। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उपयुक्त पद क्रम संख्या 1 से 11 तक एवं 13 से 15 तक के लिए। तो इसको देख लेते हैं। ये योग्यता रहेगी पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर रिलेवेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ द डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास यूजीसी से मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा आप धारित हों, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगला देखते हैं। पद संख्या 12 पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर रिलेवेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होम साइंस विथ डिग्री डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसमें भी जो भी विश्वविद्यालय या जो भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ साइंस से डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपके पास, वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पद क्रम संख्या 16 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ रिलेवेंट इक्विवेलेंट्स examination recognized by the UGC in the zoology, botany, microbiology, biological technique, life science, bioscience provided by they have students botany and zoology at graduation level with degree of diploma education recognized council of teacher education governments। तो कहने का मतलब ये है कि जूलॉजी बॉटनी ये जो ग्रेजुएशन या लेवल का जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है वह भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी यूनिवर्सिटी है उससे होना चाहिए। पदक्रम संख्या 17 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और रिलेवेंट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी इन द कॉमर्स विथ BCom or post graduation equivalence examination recognized by UGC commerce having at least to the teaching subject for high secondary classes and the board of ये वो जो भी यूनिवर्सिटी है उससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यूजीसी से वो डिग्री उनको चाहिए। इसी तरह से हम देख लेते हैं अगला 18 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी इन ड्राइंग ऑफ द क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड ऑफ इक्विवेलेंट
आदि के लिए ये होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, 5 ईयर का, 5 ईयर ड्यूरेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। अगला देखते हैं 19वां है पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी इन म्यूजिक ऑफ क्वालिफाइड होना चाहिए, डिक्लेयर्ड होना चाहिए वो भी यूजीसी से। इसी प्रकार से 20वां देखते हैं ग्रेजुएट एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन MPEED 2 ईयर्स ड्यूरेशंस रिकॉग्नाइज्ड नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स द्वारा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद है उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसी तरह से ये है 21 से 24 पदों के लिए देख लेते हैं। ग्रेजुएट फॉर द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ डिग्री डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन फुल टर्म टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS सर्टिफाइड फ्रॉम द ब्रांच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये NIS सर्टिफाइड जो भी यूनिवर्सिटी है वह यूजीसी के द्वारा डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई के लिए आप पात्र होंगे। आयु दिनांक 1/1/25 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होना चाहिए। 40 वर्ष नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष तक होना चाहिए। ये आयु के बारे में दिया गया है विवरण। अब आगे देखते हैं आयु सीमा में छूट। अब आयु सीमा में राजस्थान वालों के लिए ये है 5 वर्ष के लिए छूट है, वहाँ के ट्राइबल वगैरह के लिए 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान के अनुसूचित जनजाति 10 वर्ष के लिए है, और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष है, और विधवा परित्यक्ता के लिए आयु सीमा में अधिकतम छूट रहेगी। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क क्या है? ये परीक्षा शुल्क है तो सामान्य के लिए है 600 रुपये, अनारक्षित व इनके लिए है 400 रुपये। तो संबंधित वीडियो मेरा कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जय श्री राम। सभी को आज का दिन शुभ हो।